लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जब ताय और हारी बातें कर रहे थे तभी हारी का भाई वहाँ पर आ जाता है और ताय को छुपाने के चक्कर में हारी उसके ऊपर गिर जाती है और उन दोनों के बीच गलती से किस हो जाती है। इसके बाद इस एपिसोड में हम देखते हैं जहाँ पर इन दोनों के बीच गलती से किस हो जाती है और ये दोनों एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में फंसे होते हैं। वहीं पर हारी के मॉम डैड भी आ जाते हैं जिन्हें देखकर हारी और भी ज्यादा डर जाती है और उनसे छुपने के चक्कर में हारी का सिर ताय के सिर से लग जाता है जिस वजह से ताय के सिर पर चोट लग जाती है और ताय बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम हारी को ताय का प्रपोजल रीड करते हुए देखते हैं। दरअसल कल रात हारी की वजह से ताय के सिर में जो चोट लगी थी उस चोट की वजह से ताय के सिर में बहुत ज्यादा दर्द है जिस वजह से उसने अपने आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं। अब ताय को लॉस हुआ है इसलिए वो हारी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि अगर हारी ने कोई भी गलती की तो हारी ताय को 100 टाइम्स ज्यादा पैसे पे करेगी। हारी का मन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का बिल्कुल भी नहीं होता है लेकिन ताय उससे कहता है कि अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो हारी ने ताय के साथ जो स्कैम किया है वो उसके लिए उस पर कानूनी कार्रवाई करेगा। हारी के पास मना करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है इसलिए उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही पड़ता है। जिसके बाद जो हारी को जरूरी बातें ताय के बारे में पता होनी चाहिए वो संग उसे बताने लगता है जैसे कि उसने अपनी स्टडी कहाँ से की है और कैसे उसने ग्रेजुएशन के बाद अपनी कंपनी को सक्सेसफुल बनाया। ताय की हिस्ट्री जानकर हारी काफी ज्यादा शॉक होती है कि वो कितना ज्यादा परफेक्ट है। वो अपनी 18 इयर्स की एज में ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा चुका था और उसने स्पोर्ट्स में भी काफी ज्यादा मेडल जीत लिए थे। ताय हारी से ये सारी इन्फॉर्मेशन याद करने के लिए कहता है ताकि हारी जब ताय के ग्रैंडफादर से मिले ये दोनों एक कपल के जैसे लगे। अब हारी किसी तरह इस इन्फॉर्मेशन को रट लेती है। इसके बाद ताय नेक्स्ट डे फिर से हारी को मिलने के लिए बुलाता है और उससे कहता है क्या तुमने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन याद कर ली है। जिस पर हारी उसे रोबोट की तरह जल्दी जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन बता देती है। जिसके बाद ताय उससे कहता है ये सब इन्फॉर्मेशन तुमने याद तो कर ली है लेकिन ये बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लग रहा। हमें ग्रैंडफादर के सामने रियल कपल्स की तरह रहना होगा। जहाँ एक तरफ ताय हारी की मेहनत में गलतियाँ निकाल रहा होता है वहीं दूसरी तरफ संग उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि जिस तरह तुमने एक ही दिन में सारी इन्फॉर्मेशन याद कर ली है वो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिंग है। जिसके बाद हारी ताय से कहती है कि अगर ग्रैंडफादर ने मुझसे पूछ लिया कि हम कहाँ पर मिले कैसे मिले तो उनसे एक अच्छा सा झूठ बोल दूंगी। मैं उनसे कह दूंगी कि हम दोनों न्यूयॉर्क में थे और वहाँ पर बारिश हो रही थी तभी हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए और हमारी लव स्टोरी वहीं से शुरू हो गई। ये लव स्टोरी ताय को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है क्योंकि इस लव स्टोरी में हारी ने बारिश को मेंशन किया था जो कि ताय को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए ताय हारी उसे लव स्टोरी चेंज करने के लिए कह देता है। दूसरी तरफ जिनयंग के डैड उससे ब्लाइंड डेट्स पर जाने के लिए कहने लगते हैं तभी जिनयंग उनसे बहस करते हुए कहती है कि मुझे ऐसी किसी ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना। मैं इन सब के पीछे और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और मैं उसी से शादी करूंगी जिससे मुझे प्यार होगा। जिनयंग की जिद को देखकर उसके डैड उससे कहते हैं कि अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो तुम इस घर से चली जाओ। मैं भी देखता हूँ कि तुम अपनी लाइफ को बिना पैसों के कैसे जीती हो। जिनयंग गुस्से में घर छोड़कर जाने लगती है और उसके डैड उसे रोकने के बजाय उससे उसका क्रेडिट कार्ड भी ले लेते हैं। दूसरी तरफ हारी की टीम को न्यू फूड शेफ की जरूरत होती है जिस पर टीम डायरेक्टर मिस यू कहती है कि मिनो भी एक अच्छा शेफ है तो हम उसे भी अपनी टीम में ले सकते हैं और वो लोग मिनो को हायर कर सकते हैं। ये सुनकर हारी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि मिनो वहीं पर काम करेगा और वो मिनो को रोज देख पाएगी। अब हारी पूरी रात जाकर मिनो की प्रोफाइल बनाती है और सुबह ले जाकर मिस यू को दे देती है ताकि मिस यू जाकर ताय को ये फाइल रिप्रेजेंट कर सके। अब मिस यू हारी से ही ये फाइल रिप्रेजेंट करने के लिए कह देती है क्योंकि जिस तरह हारी मिनो की पर्सनालिटी रिप्रेजेंट कर पा रही थी शायद मिस यू उस तरह नहीं कर पाती। हारी को रिप्रेजेंटेशन के लिए ताय के सामने जाना पड़ता है इसलिए वो मना करने लगती है लेकिन मिस यू और मिस्टर के उसे जबरदस्ती मीटिंग में भेज देते हैं। वो वहाँ पर मास्क लगा कर जाती है और बहाना बनाती है कि उसे कोल्ड हो गया है इसलिए वो मास्क नहीं उतार सकती। इसी बहाने की वजह से हारी आज बच जाती है और वो प्रेजेंटेशन भी अच्छे से दे देती है जिस वजह से मिनो को सिलेक्ट कर लिया जाता है। दूसरी तरफ जिनयंग के पास रहने के लिए कोई भी ठिकाना नहीं होता है। वो एक रात तो हारी के घर गुजार लेती है लेकिन अगले दिन उसे एक अपार्टमेंट देखने जाना पड़ता है। उसे अपने मनपसंद का अपार्टमेंट मिल जाता है लेकिन उसके बराबर वाले अपार्टमेंट में संग रहता है। दूसरी तरफ मिनो को सिलेक्ट कर लिया गया है। ये खुशखबरी सुनाने के लिए हारी मिनो के पास जाती है लेकिन वहाँ आकर हारी की खुशी गम में बदल जाती है क्योंकि मिनो वहाँ पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ होता है। ये देखकर हारी को इतना ज्यादा बुरा लगता है कि वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। हारी बहुत ज्यादा हर्ट होती है। उसे रियलाइज होता है कि मिनो ने हमेशा ही यूरा को लाइक किया है। अभी इस टाइम हारी के पास ताय का कॉल आ रहा होता है। वो रिसीव करने ही वाली होती है लेकिन तभी वो किसी से टकरा जाती है और सड़क के किनारे गिर जाती है और उसका फोन भी सड़क के किनारे वाले जाल में चला जाता है। हारी अपने इमोशंस पर अब कंट्रोल नहीं कर पाती और मिनो को याद करके वो यहीं पर ही रोने लगती है। अब फोन पर ताय भी होता है और वो हारी के रोने की आवाज सुन लेता है। इसके बाद ताय
सोचने लगता है कि हारी क्यों रो रही है, उसके साथ ऐसा क्या हो गया। जिसके बाद नेक्स्ट डे ताया हारी को पिक करने चला जाता है और फाइनली ये दोनों ग्रैंडफादर से आज मिलने जा रहे हैं। लेकिन हारी के इस ड्रेस स्टाइल को देखकर ग्रैंडफादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब धीरे धीरे ही सही हारी की बातों की वजह से वो ग्रैंडफादर को अच्छी लगने लगती है, इसलिए वो हारी को अपने साथ राइस बन खिलाने ले जाते हैं। तभी गलती से हारी का पर्स हारी से गिर जाता है और उसके सामान में से ग्रैंडफादर को वही कॉन्सर्ट के टिकट मिल जाते हैं जो मीनू ने हारी को दिए थे। अब ग्रैंडफादर को उन टिकट्स को देखकर लगता है कि हारी ताई के साथ कॉन्सर्ट पर जाना चाहती है, लेकिन ताई ही वो है जो अपने काम में बिजी होने की वजह से उसके साथ नहीं जाना चाहता, इसलिए वो जबरदस्ती दोनों को कॉन्सर्ट भेज देते हैं। इन दोनों में से किसी का भी कॉन्सर्ट पर जाने का नहीं होता है, लेकिन ग्रैंडफादर पीछे से इन दोनों पर नजर रखे हुए होते हैं, इसलिए इन दोनों को एक साथ कॉन्सर्ट जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जिनयंग आराम से अपने अपार्टमेंट में बैठी होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक कॉकरोच आ जाता है। वो कॉकरोच से डरकर अपार्टमेंट से बाहर जाती है जहाँ पर संग खड़ा होता है। डर की वजह से वो संग के ऊपर चढ़ जाती है। अब संग जिनयंग के अपार्टमेंट से कॉकरोच को निकालने के लिए आता है, लेकिन ये खुद भी इतना ज्यादा डरपोक होता है कि कॉकरोच को मारने के लिए पूरी एक स्प्रे की बोतल वेस्ट कर देता है। अब बहुत ज्यादा स्प्रे करने के बाद कॉकरोच तो मर जाता है, लेकिन जब जिनयंग संग से फ्रेंडशिप करने के लिए हाथ बढ़ाती है तो फ्रेंडशिप करने से मना कर देता है, क्योंकि जिनयंग ने ताई के साथ स्कैम किया था, इसलिए संग को उसके साथ फ्रेंडशिप करना ठीक नहीं लगता है। मीनू ने सिंगर से एज अ फैन रिक्वेस्ट किया था कि जब उसकी स्पेशल फ्रेंड हारी कॉन्सर्ट में आएगी तो आप मेरी तरफ से उसे थैंक यू बोल देना, क्योंकि उसने मेरे लिए लाइफ में बहुत कुछ किया है और उसके लिए एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग भी आप जरूर गाना। सिंगर मीनू की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और स्टेज पर कॉन्सर्ट में वो हारी को थैंक यू बोल देता है और उसके लिए बहुत ब्यूटीफुल सा सॉन्ग भी गाता है। ये सुनकर हारी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे मीनू की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है। अब सिंगर की बातों से और हारी के रोने से ये समझ जाता है कि हारी अपने इस फ्रेंड को लाइक करती है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद ताई हारी से ये बात पूछ भी लेता है, जिस पर हारी हाँ कहती है। वो ताई को बताती है कि मेरा ये फ्रेंड अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ फिर से रिलेशनशिप में है और वो मुझे एक फ्रेंड से ज्यादा कुछ भी नहीं समझता था, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए खुश हूँ, क्योंकि हम दोनों की फ्रेंडशिप 7 सालों से है। चाहे वो मुझे लाइक करे या ना करे, लेकिन मैं उसकी फ्रेंड हमेशा बनकर रहना चाहती हूँ। इसके बाद हारी को भूख लगने लगती है, इसलिए वो सामने वाले स्टॉल पर खाना खाने चले जाते हैं। हारी के पास एक कॉल आती है तो वो कॉल पर बात करने के लिए साइड में चली जाती है और तभी सामने की साइड से एक बॉल आती है और हारी की आंख पर लग जाती है। अब उसकी आंख की हालत बिगड़ रही होती है, इसलिए ताई आइस लाता है। जब हारी अपनी आंख पर आइस लगाती है तो उसे थोड़ा रिलीफ मिलता है, जिसके बाद हारी ताई को एक एडवाइस देती है। वो कहती है कि मेरे साथ फेक रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है आप एक रियल रिलेशनशिप में चले जाएं, जिससे आप प्यार करें और आप उससे शादी भी कर पाएं। ये बोलकर हारी अपने घर जाने लगती है, लेकिन तभी कॉन्सर्ट में जो हारी को गिफ्ट मिला था वो थैंक यू बोलकर ताई को दे देती है। अब बॉल लगने की वजह से हारी की आंख बुरी तरह से सूज गई होती है और इसी हालत में उसे ऑफिस जाना पड़ता है। और ऑफिस में जब वो लिफ्ट ले रही होती है तभी लिफ्ट का डोर खुलता है और उसके सामने ताई खड़ा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है ये जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।